वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवे वैदेहसाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट के लिए। सेंटर में भाई लोग बैठे हैं, छोटे बच्चों के अलावा सभी को ये इधर बिठा दो जहाँ जगह कम है वहाँ बीच के रास्ते में जो बैठे, छोटे बच्चों के अलावा सबको इधर बिठा। इधर जगह है खाली, उसमें बैठा सब लोगों बैठा, छोटे बच्चों के अलावा सबको। हाँ, लाइन से शिस्त से। छोटे बच्चों के अलावा तालियां बजा के हरिनाम संकीर्तन बड़े भाव श्रद्धा के साथ।
बस रास्ते पर भीड़ नहीं करो बोलना, जहाँ से एंट्री है। हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए गाइए बहुत भाव श्रद्धा से हरि नाम संकीर्तन। कोई पेट्रोल कम नहीं होता है, एक साथ भी गाए तो कुछ नहीं बिगड़ता। गाइए बहुत भाव से, लगातार भी गाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम हमारे रक्त रक्त के कण कण भी शुद्ध होते हैं और विश्व शांति में हरि नाम से होने वाली ऊर्जा संसार में सभी जीवों के लिए हितकारी, संपूर्ण विश्व के लिए हितकारी, ईश्वर भक्ति के परमाणु, हरिनाम के परमाणु भाव श्रद्धा से हरि वो नाम गीता वाटे चाले यज्ञ पाउले पाउले। बहुत झूम के, बहुत भाव से, बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए श्रद्धा की। विश्वंभर भरण पोषण परमात्मा का नाम, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ तरणोपाय करने के लिए बहुत
सुंदर हरि नाम संकीर्तन। नामाविन अन्यथा नाई रे दूजे हरि नाम घ्या फुकाचे। एक साथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के कुछ श्लोक पुनः एक बार दोहराएंगे। न साधयति मां योगो न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता यथा भक्ति ममोर्जिता भक्त्या हमेकया ग्राह भक्त्या हमेकया श्रद्धयात्मा प्रियः सतां श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिं पुनाति मनीष्ठा भक्तिं पुनाति मनीष्ठा स्वपाकालपि संभवा स्वपाकालपि संभवा। हे उद्धव न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म न उद्धव। कितना भी योग हो जाए कितना भी सांख्य धर्म हो जाए जब तब जो भी हो जाए परंतु बिना प्रेम के मुझ तक नहीं पहुंचेगा। क्या नहीं पहुंचेगा? वो हमारा जप तप योग बिना प्रेम। किसी को लगे कि बापूजी बिना प्रेम के तो कोई कर ही नहीं सकता है। जब व्रत कर रहा है तो कुछ न कुछ प्रेम तो है। साधना कर रहा है माला फेर रहा है तो कुछ भावना तो है लेकिन उसमें परंतु है कुछ तो कुछ वाला हिस्सा उसमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अन्य। कौन सी बात चाहिए? अन्य, तब फलित होगा। न स्वाध्याय तपस्त्यागो स्वपाकानपि संभव। और कितना भी स्वाध्याय हो
मैं संतों का प्रिय आत्मा, भक्तों का प्रिय आत्मा हूं और अनन्य भाव से ही मैं पकड़ में आता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है वो जन्म से ही चांडाल क्यों न हो, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। भगवान कहते हैं धर्मं सत्यदयोपेतो, धर्मं सत्यदयोपेतो, धर्मः सत्यदयोपेतो, धर्मः सत्यदयोपेतो, विद्या वा तपसान्विता, विद्या तपसान्विता, मद्भक्त्यापेतमात्मानं, मद्भक्त्यापेतमात्मानं, न समक्य न समक्य प्रपुनाति, न समक्य न समक्य प्रपुनाति। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है, हो ही जाता है। अग्नि के भीतर जो चीज चली जाएगी, स्वाह हो जाएगी, वो भस्म हो जाएगी। अगर भीतर ऐसा करो, थोड़ा 1-2-4 सेकंड और निकाल लो तो थोड़ी सी जलेगी। उससे भूनना कहते हैं कि भून दिया है, जलाया नहीं, भून डाला। भूनने से काम नहीं चलेगा, भस्म हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसके विपरीत जो भी मेरी भक्ति से वंचित है, अन्य शरणांगति से जो वंचित है, और ध्यान देना कभी भी जो फजीते होते हैं ना हमारे किसी के भी, तो द्विधा में होते हैं। हर चीज जब 2 प्रकार में 2 जगह बटी रहेगी उसके हाल होगे ही होगे। 2 जगह बटी रहेगी। हमारा बेटा है, उसके आचरण गलत है और उसके प्रति हमारा मोह है। एक तो बेटा है और उसके प्रति मोह है, और बहुत ही चरित्रवान होना था, बहुत ही सभ्य होना था, बहुत ही लायक होना था, और फिर उसके प्रति मोह हो तो मोह की भी कोई मर्यादा है, आनंद है, अच्छी बात है, क्योंकि वो है ही वैसा। पड़ोसी अगर बात करेगा कि भाई उसके पिताजी का बहुत ही मोह है उसके बेटे में, तो कहेगा कि बेटा भी वैसा है। अगर भगवान महाराज दशरथ जी के बारे में कोई कहे कि इतना भी क्या मोह कि वो वन में जाते ही, जबकि 14 वर्ष के बाद लौटकर आ रहे थे, इतना देर भी वो रुक नहीं सके और वो पुत्र मोह में प्राण त्याग दिया उन्होंने, ये भी क्या मोह है। अगर ऐसा कोई कहना भी चाहे तो जरूर बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि नहीं, बेटा भी वो राम थे, और राम जैसे पुत्र के लिए मोह करना गर्व की चीज है, शोभा की चीज है। फिर किस पर गर्व करे? राम जैसा पुत्र हो उस पर भी गर्व न करे तो किस पर करे? तो महाराज दशरथ की मृत्यु की निंदा नहीं हुई, जय जयकार हुई। उसने कह दिया था कई को, कई राम जाते ही तू विधवा हो जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं राम के बिना जी ही नहीं सकता। कई को लगा कि कितने बाप मरे हैं बेटों के मोह में, सब झूठ है। अम्मा भले मर जावे लेकिन बाप तो मरते हुए नहीं सुना देखा। और आप बाप हो और अब ऐसी बात है। उसने कहा नहीं, मैं कुछ अलग ही बाप हूं, और बाप मैं ही नहीं हूं। अगर मेरे राम जैसा बेटा किसी भी बाप का हो तो उस बाप को मरने के अलावा कुछ
बचेगा ही नहीं। राम जैसा बेटा किसी भी बाप का हो, उस बाप को मरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, उसे मरना पड़ेगा। क्या बात है। जब से राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका, बहुत हेतु थे, लेकिन जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म हुए, छोटे छोटे हुए, बिल्कुल छोटे, तभी से स्वाभाविक ही, अब तो गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए थे, बहुत छोटे, कुछ पढ़ाया नहीं, तभी से कैसा कैसा जीवन था, कितना सुंदर स्वभाव। भगवान भोलेनाथ ने तो कहा कि हे भवानी, हे उमा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भावन आना। अगर हे भवानी, राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, उसको राम जी का भक्त बनना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय ही। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावन आना, ताहि भजन तजी भावन आना, ताहि भजन तजी भावन आना। हे उमा, हे भवानी, भगवान शिव कहते हैं, ज्ञान गुण निधान भगवान शिव। भगवान शिव का सिक्का जहां लग गया, फिर उस बात को जगत में तोड़ नहीं है। भगवान ज्ञान गुण निधान है, ज्ञान प्रधान, वैराग्य की साक्षात मूर्ति, ज्ञान की साक्षात मूर्ति, जिनके सर से गंगा बहे, पानी की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा। पानी वाली गंगा तो भगीरथ जी के कहने से स्वर्ग से आई और जटा में समाई और उसका अहंकार टूटा और भगवान शिव ने पृथ्वी पर छोड़ दी, चलो जाओ। तो दिखा दिया चित्र में कि गंगा बह रही है, तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पाइप लेके वो घूमते दग 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 जहां जाते हो, ऐसी थोड़ी बात है। किसी को लगे कि भाई पाइप लगा, गंगा जी लगी है भगवान के जटा में, बड़ी मुसीबत की बात है। सोते कैसे होंगे, बैठते कैसे होंगे, जाते कैसे, जहां जाए वहां पानी बहने लग जाए चारों। ऐसी बात नहीं है महाराज। गंगा आई और क्षण भर उसका जो कार्य पूरा हुआ, लेकिन नित्य सर से गंगा बहती दिखाई है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की गंगा है। जिसके सर से नित्य निरंतर ज्ञान की गंगा बहे, वो शिव है। भगवान शिव के निरंतर ज्ञान की गंगा। वैसे भगवान शिव कहते कि भवानी, मेरे राम जी का स्वभाव जिसने एक बार जान लिया ना, वो उनके भक्त बने बगैर रहेगा। तो फिर महाराज दशरथ जी राम जी के मोह में मर गए, शरीर छोड़ दिया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे भगवान राम जी गए और उनके सुमंत का रास्ता देखा, सुमंत आया, जब तक आशा लगी थी, सुमंत वो अभी छोटे छोटे हैं। तो इस 28 बरस के थे भगवान जब बन गए। उन्हें वन का कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा सा घुमा लेना और रथ पर वापस ले आना। सोचा कि ऐसे होगा, लेकिन नहीं, वैसे कैसे होगा। राम तो राम है, भगवान तो गए गए। सुमंत वापस खाली हाथ लौट आया और जैसे ही समाचार मिला, सुमंत मेरा राम नहीं आया, तो कहा कि महाराज मैं भी नहीं आने वाला था,
लेकिन उन्होंने मुझे सौगंध दिला दी कि आपको जाना होगा, नहीं तो ये कलंकित मुंह लेकर मैं भी नहीं आना चाहता था। मैं राम गया फिर रहा क्या? बंधुओं, एक कहानी ही नहीं है। आप और हमारे सभी के जीवन में जो सत्य है, जितना भी सत्य होगा, 10%, 20%, 50, 70, 90, 100%, जितना भी सत्य होगा हमारे जीवन, जितने हम सत्य के पक्ष में होंगे, उतने हम राम के पक्ष में। जिस दिन सत्य चला जाएगा, उस दिन जीवन से राम निकल जाएगा। राम ही निकल गया, सत्य ही निकल गया मनुष्य के जीवन में से, तो फिर क्या कचरा बचा? फिर उसको जला डालो, आग लगा दो, फूंक दो उसको। रावण के जीवन में से राम निकल गया था। हाड़ मास का पुतला केवल अहंकार को लेकर ही भटक रहा था। कंस के जीवन में से राम निकल गया था। नींद हराम हो गई थी, क्या बकना क्या करना कुछ ठिकाना नहीं रहा। जिसके जीवन में से सत्य निकल जाए, उस व्यक्ति का कोई भी ठीक नहीं है। उसका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, बैठ उठ, व्यवहार सब डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके जीवन में कोई सत्य ही नहीं। लोग कहेंगे कि वो आदमी, उसका कोई भी ठीक नहीं, कोई भी पार्ट ठीक नहीं। न उसके बोलने पर भरोसा है, न उसकी निगाहों पर भरोसा है, न उसके खान पान पर भरोसा है, न उसके बैठ उठ पर भरोसा है। वो क्या जाएगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या होगा, उसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो राम विमुख। किसके विमुख है? राम। मंदोदरी ने कहा राम विमुख। महाराज रावण, राम के विमुख कोई जीवन थोड़े होता है, ये तो भार होता है, भार। केवल भार ढो रहे हो। जीवन तो वही होता है जो राम के सन्मुख होता है। राम के सन्मुख वो जीवन, राम के विमुख वो कोई जीवन नहीं है। सुमंत की बात सुनी, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परि हरि रघुवर बिरह, राव गयो राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कहा है महाराज दशरथ जी ने अंतिम क्षणों में 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरी रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। कहने का मेरा भाव है, ऐसा कोई बेटा हो और पिता उस पर गर्व करे, नाज करे, तो कोई बात आश्चर्य की नहीं है। कोई भी करेगा, बाप तो करेगा ही करेगा। लेकिन कोई दुर्योधन जैसा बेटा हो, दुर्योधन जैसा बेटा हो, पुत्र हो, और दुर्योधन जैसे पुत्र के ऊपर धृतराष्ट्र जैसा मूर्ख राजा अभिमान करे, स्वाभिमान करे, तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य,
उसके बेटे अश्वत्थामा, ये सारे लोग तो कहते ही है कि आप गलत कर रहे, लेकिन रात दिन उनकी संगिनी धर्मपत्नी गांधारी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि आप ठीक कर रहे हो। लोग समझाते कि महाराज दुर्योधन कोई स्वाभिमान गर्व करने जैसा पुत्र नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ देना चाहिए। आपको लगेगा छोड़ दे, अकल देवे ऐसे बच्चों को। नहीं, अकल देने का मतलब ये नहीं है। ज्ञान तो यहां तक है कि जेकार अंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। अध्यात्म तो ये कहता है घर की बात नहीं है, पड़ोसी भी अगर परेशान करता है तो हो सके उतना उसको क्षमादान देना चाहिए, हो सके उतना। एकदम भी निठल्ले नहीं हो जाना, एकदम भी नामर्द नहीं हो जाना। नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जते, सर्वत्र वर्जते। अति जो है ना, ये बहुत ही जो है बहुत ही ऐसे ही हो गए, गर्दन झुका दी और सब अन्याय सहन कर रहे, अन्याय सहन कर रहे, अन्याय सहन कर रहे, झुका दी गर्दन, बिल्कुल झुका दी, उठाता ही नहीं है। और ऊपर से कहे कि जेकार अंजले गांजले त्यासी मणे जो आपले। इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि हम साधु है, मूर्ख है। अति सर्वत्र वर्जते, उसकी हद होती है तब तक क्षमा किया जाए, हो सके जब तक। रावण इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी भगवान उसको क्षमा करते। श्री अंगद जी को भेजा गया कि जाओ उसे एक चांस दो, रावण को कहो सीता जी को आदर से लौटा दे, क्षमा मांग ले, तुझे क्षमा हो जाए। अंगद गया, वो बेवकूफ था, मूर्ख था, नहीं माना। एक मौका और हनुमान जी के साथ, जाओ। हनुमान जी ने जाकर समझाया, मान जा। किससे दुश्मनी कर रहे वो भी तो थोड़ा ठीक समझ ले, इतना बड़ा राजा है तो इतनी तो अक्ल पकड़, लेकिन नहीं माना। ठीक है, संत समझावे, हित की बात बतावे, वो भी संत, उसके बावजूद भी समझ में न आए तो कौन फिर बताने वाला है? फिर तो कोई बात ही नहीं, नाश ही नाश, चले जाओ। फिर रावण को कोई बचा नहीं पाया उसके बाद। तो बात कर रहा था मैं मोह, इसके पहले क्या बात कर रहा था? दशरथ जी तो हो गया। शिव जी के ज्ञान धाला दुर्योधन हो गया। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, समर्पण, पूरा समर्पण। राम निकल जाए जिनके से, राम माने सत्य, राम निकल जाए माने सत्य निकले, सत्य चला गया तो फिर क्या बचा? फिर वही हाय हाय बची, कुछ बचा ही नहीं, मौत ही मांगनी है फिर तो। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा उसे मैं पार करूंगा, वो तैर जाएगा। कहां से तैर जाएगा? संसार रूपी समुद्र से तैर जाएगा। एक दिन भी बात निकली थी कि कैसे कहीं कहीं स्वर्ग में तालाब भरे हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े, और ये मरकर उधर गए हैं और फिर इनके शरीर ऊपर फूल कर तैर रहे होंगे। लोग गंगा जी में
हरिद्वार में और भी कई जगह मुर्दे अंदर छोड़ देते, मुर्दे छोड़ दे तो फूल जाते मुर्दे, यूं तैरते रहते। एक जगह है गंगा जी, नील गंगा नील धारा कर, उधर तैरते, हम लोगों ने देखा जा। वो तैरना नहीं है महाराज, तैरना वो है कि जिनको तैरना आता है वो नदियों में डूबते नहीं है, गहरे से गहरे पानी का आनंद लेकर स्नान करके लौट आते, सैर करते उसमें। और जिनको तैरना नहीं आता है वो थोड़े पानी में भी डूब मरता है, मर जाता है, डूब जाता है। तो ये संसार रूपी सागर है। जिन्होंने ज्ञानार्जन किया है, जिन्होंने जीवन का रहस्य समझा है, सद्गुरुओं से साधना की है, साधा है अपने आप को, वो तैरते हैं, वो डूब मरते नहीं, उनके नाक और मुंह में पानी नहीं घुसता, वो तड़पते नहीं, मचलते नहीं है, वो आनंद लेते। क्या करते रहते? वो भी उसी सागर में जहां हम डूब मर रहे, और वो भी वही है, लेकिन उनको तैरना आता है। तो तैरना आता है, कितने गहरे पानी में छोड़ दो उनको, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सागर है संसार, इसमें जो बिल्कुल ज्ञानहीन है, पशुवत जीवन है जिसका, वो तो गोते खा रहा है, न मरता है न जीता है। गुचकी लग जाती, फिर ऊपर आता है और दम लेता है, और गुचकी लगती, और वो भौर में घुसता है। भौर आते ना नदी में, उसको ले जाता है नीचे, उसको ले। परेशान परेशान, कैसे जीना इससे परेशान है। क्या घर अच्छा मकान बनाऊं तब ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। गाड़ी खरीदूं तब ठीक रहे, सत्ता मिलेगी तब ठीक रहे, कब शांति मिलेगी? शांति वैसे नहीं मिलेगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान की शरण में जाए बगैर पीछा छूटने वाला नहीं। हमेशा अपन उदाहरण देते इस तरह का, अंधेरे में सर्प में रस्सी पड़ी है और हम गए, हमको भ्रम हो गया कि सांप है, सर्प है, सर्प है, सर्प है। वो खुद भी परेशान, लोगों को भी परेशान। सर्प है वहां पर, असली नाग है, बिल्कुल काला, इतना बड़ा पड़ा है, मचल कूद रहा है, परेशान हो रहा है, दूसरों औरों को परेशान, खुद भी परेशान। तब तक परेशान रहेगा जब तक ठीक ठीक उसको पहचान नहीं पाएगा। चाहे 24 घंटे परेशान ही रहेगा, सुबह से शाम, रात भर भी। और जिस क्षण, एक क्षण भर की बात है, जिस क्षण उसका भ्रम मिट जाए, कोई दिखा दे, कोई पहुंच जाए नजदीक और कहे कि मूर्ख, ये कोई सांप नहीं है, सर्प नहीं है, ये रस्सी है, रज्जू है, ये रस्सी। सारा भय एक सेकंड में उतर जाएगा। लंबा सांस लेगा कि है, अरे क्या पागलपन, कितने घबरा रहे थे, और था कुछ नहीं। इसी तरह ये संसार की हालत है। जो लोग घबरा रहे, क्या होगा, इतनी इतनी बात में 2-2 4-4 बैठते और गहरी चिंता में डूबते। क्यों बैठे हो सर को हाथ लगाकर? क्या बात है? घर में बच्चा बड़ा हो गया, उसको लिखाया पढ़ाया, सर्विस नहीं मिल रही है, अब क्या होगा उसका? हमारा तो जैसा तैसा निकल गया, उसका क्या हो? यूं बैठ, उसका क्या हो? बुड्ढी बुड्ढे दोनों एक दूसरे की तरफ बैठे, उसका क्या हो? काई भी है वाह, बाटी खाला संत्यवा, जय हो, बोलिए। अब काई करया ना पास है गो, अब काई भूखो रहो छी।
कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। जरा जरा सी बातों में इतना गहरा, कहां डूब रहे हैं, कहां डूब रहे हैं? ये सागर रूपी संसार में गोते लगा रहे। उसकी वो समस्या सदा रहेगी नहीं, मिट जाएगी। उसको सर्विस नौकरी नहीं मिली, फेल हो गया, फिर वो अगले साल पास हो जाएगा, फिर नौकरी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ धंधा बिजनेस करेगा, कोई ना कुछ तो करेगा। जब इतना किया है तो हाथ पसार कर भीख थोड़े मांगने वाला है, कुछ तो करेगा। और भीख भी मांग कर पेट भरा तो तेरा क्या जा रहा है? तूने अपना कर्तव्य किया, वो मूर्ख न उसको जीवन में उतारे तो मांगे, भीख मांगे, क्या बड़ी बात है। निस्वार्थ इसलिए भगवान गीता जी में बार बार कहते हैं, गीता शास्त्र का मुख्य इंगित ही ये शास्त्र एक ही इशारे तरफ करता है, क्या करो? युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो लेकिन ज्वर मत आने दो, ताप मत आने दो। संसार करो लेकिन चिपको मत उसको। बच्चों को पढ़ाओ, उनको मार्ग दिखाओ, उनको संस्कारित करो, कर्तव्य है, करना चाहिए। लेकिन इतने आसक्त नहीं कि उसको ठोकर भी लगे तो इसकी जान निकल रही है। और इतनी सारी सुविधाएं कर दी फिर भी इसका पेट नहीं भरता। वो तो कहता है कि तुम शांत बैठो, हम सब कर लेंगे, अब तुम भजन करो। वो यूं कहता है तो ईश्वर भजन छोड़ के ये दोनों उसका भजन कर। तेरा क्या होगा, तेरा क्या? शादी हो गई, 2 साल हो गए, बाल बच्चे का मुंह नहीं देख। तूने तो तेरे बच्चे का मुंह देख लिया ना, फिर छोड़ देना उसके बच्चे का मुंह देखना उसकी तरफ। अब कहां तक ठेका लेके बैठे? वो आगे का काम उसका, तुझे तो दिख गया मुंह, लेकिन नहीं, उसका भी मुंह देखो। और उसका मुंह देखने के बाद और तीसरे का मुंह देखने का टकी लगा कर बैठे, इसके बाप का ठेका है। कैसी विचित्र है मारा, इसको डूबना कहते, गुचकियां लगा है संसार। हमारे एक भाई साहब सारा छोड़ के आश्रम में आ गए हैं, तो वो कहते कभी कभी बच्चे जब उनके पीछे लगते, फोन करते, पापा ऐसा पापा, तो बोले काय का पापा वापा लगा है, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा कर दिया, अब हम आत्म कल्याण करेंगे, भजन ध्यान करेंगे और आगे का सुधारेंगे, संवारेंगे। अभी यहाँ तक हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, अभी फालतू का मोह नहीं फैलाना, काम से काम, बात से बात, ऐसे बोलते। ये कहां से आ गया पावर, ये वीरता आती है। सत्य के पक्ष में हो जाए तो वीरता आ जाए। बड़ी अद्भुत बात है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, शास्त्र कहते, हमारे महापुरुष ऋषि मुनि और हम भी कहेंगे, जितना ज्ञान होगा उतना व्यक्ति निर्भय होगा, निश्चिंत होगा, मुक्त होगा, उतना जीना आएगा उसको। जितना घना अंधेरा होगा उतना एक पांव रखना भी मुश्किल होगा, एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल होगा, जितना घना अंधेरा। और जितना अंधेरा कम होते जाएगा उतना चलना सहज होगा, इजी होगा। धीरे धीरे अंधेरा हट गया, प्रकाश हो गया, फिर तो दौड़ोगे, फिर धीरे चलने की बात ही नहीं है, संकोच का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहीं
पैरों के तले नहीं दिखाई दे रहा था, और जब पूरा सूर्य उदय हो गया तो फिर तो जहां तक आंखों की कैपेसिटी है वहां तक खुला आप देख सकते हो, दौड़ सकते हो। अंधस्य विषय क्रांत चेतस, विषय अज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य, विषय अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतस ज्ञान प्रभा प्रसारेण तस्मै श्री गुरुवे। जैसे अंधेरे में कहीं बिच्छू न लग जाए, कहीं सांप न लग जाए, कहीं कांटे न चुभ जाए, कहीं खड्डे में न गिर जाऊं, नाना प्रकार के भय सामने है। कोई न कोई आक्रमण कर सकता है क्योंकि अंधेरा है। कोई न कोई आक्रमण कर सकता है क्योंकि अंधेरा है। प्रकाश में वो भय नहीं है। इसलिए जितना अज्ञानी है जीव उतना परेशान। इस पर कौन से ये अटैक करते, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मत्सर, कभी मद, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, ये आक्रमण करते। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक पद में एक बात कही, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, 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 मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी। मेरे मन की तपत बुझाई सखी, मोरे मन की तपत बुझाए सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी। मित्र के बिना कोई जी नहीं सकता। छोटा सा बालक खेलने वाला होता है, वो बराबरी के मित्र खोजता है, और छोटे छोटे बच्चों की टोली बनाकर फिर मग्न होता है। किशोर होता है तो मित्र खोजते, इतना मित्रों में युवा होता है तो उसे मित्र चाहिए। मित्र चाहिए ही, केवल चेंज इतना करना है, कितना अन्य अन्य मित्र करने के बजाय सतगुरु से मित्रता कर लेनी चाहिए। बस मित्र चाहिए ना, कोई अलग से नहीं है, मित्र तो चाहिए, तो फिर सतगुरु मित्र। सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोरे मन की तपत बुझाए सखी, मोरे मन की तपत बुझाए सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी। एक और बात, मित्र चाहिए, लेकिन बापूजी मित्र का मतलब होता है, मित्र का भाव होता है बराबरी वालों से ही मित्रता होती है। सम विषमता में मित्रता नहीं हो पाती। एक 12 साल का किशोर बालक है और एक 40 साल का व्यक्ति है, उनकी मित्रता कैसे होगी? लेकिन सतगुरु रूपी मित्र में एक बहुत बड़ी बात है। सतगुरु मित्र
समर्थ। सतगुरु मित्र समर्थ होता है। और सामर्थ्य कौन सा होता है उसमें? जैसे 12 वर्ष का किशोर है और 40 वर्ष का एक युवा है, प्रौढ़ है। 12 वर्ष के किशोर ने मांग की कि मुझे आपसे मित्रता करनी है। अब देखो कैसा एडजस्ट करना चाहते हो। मेरी सोच, मेरी सूझबूझ, मेरी आवश्यकता, ये तो आपसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। लेकिन अब देखो आप कैसे एडजस्ट करना चाहते हो। मेरी तो पूरी तैयारी है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, आपका क्या कहना है? तो सतगुरु मित्र कहेगा कि मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं है, तेरे लिए मैं 12 वर्ष का ही बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? तेरे लिए मैं 12 ही वर्ष का बनूंगा। तुझे बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये मेरे मित्रता को निभाने में असमर्थ है। इसलिए तो भगवान के लिए यह शब्द लाया गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे मेरे भक्त, अगर तू मुझे माता के रूप में देखना चाहता है तो मैं मां बनने के लिए तैयार हूं। तू मुझे पिता के रूप में देखना चाहता है तो मैं पिता बनने के लिए तैयार हूं। सतगुरु तो सिरमौर होता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा, भगवान को भी मां कहा। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। मां कहा, मां अभी वो तो बाप से भी ऊंची पदवी होती है, बाप से भी ऊंची। सतगुरु तो सिरमौर है, बाप का भी बाप है, दादा भी कहे तो ठीक, लेकिन हमारे संतों ने मां कहा सतगुरु को मां। ज्ञानेश्वर माऊली, ध्यान राज माऊली तुकाराम। वाजवा। ज्ञानेश्वर माऊली, ध्यान राज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ध्यान राज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर, 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 ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली माऊली। माँ माँ ज्ञानोबा, आप पिता नहीं शोभा देते, आपके हृदय से तो दूध का पाना बहता है, इसलिए आप माँ है। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। महाराष्ट्र के संतों ने सतगुरु को मां के रूप में देखा। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान, भक्ति और योग के आचार्य, उनको मां कहा कि आपके हृदय से पाना बहता है, दूध का झरना बहता है ज्ञान का, और हम पुष्ट होते हैं। इसलिए बाप अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं लगती। बाप शब्द प्रयोग करने से संतुष्टि नहीं लगती, तो हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? मां। ज्ञानेश्वर माऊली, मां कहा, तब अच्छा लगा। यहां तक भगवान ने तो छूट दे दी, तुम्हें माता पिता तुम्हें, ठीक है, मां तो मां, पिता तो पिता।
तो फिर भगवान पांडुरंग को, भगवान पंढरीनाथ को भी मां कह के ललकारा। विठू माऊली तू माऊली जगाची, 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 माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला साय बापा जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलाची, जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, काय तुझी भक्ती सांगू श्रीगंगा, काय तुझी माया सांगू श्रीगंगा, विठू माऊली हे गोविंद हे विठोबा पांडुरंगा तू माझी माऊली आहे। तुझी भक्ती सांगू श्रीरंगा, अभंगाला दार मेरे पांडुरंगा विठ्ठला, माय बापा अभंगाला जोडी टाळकी पडाची, अभंगाला जोडी टाळकी पडाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा माऊली तू मावली जगाची, विठू मावली तू मावली जगाची, मावलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठू मावली तू मावली जगाची, विठू मावली तू मावली जगाची, मावलीत मूर्ती विठ्ठलाची,